अतुल सुभाष मामले में आया नया मोड़। अतुल की पत्नी निकिता ने खोले कई राज। निकिता सिंघानिया के साइड की कहानी आई सामने। दूसरी तरफ की कहानी जानकर सोच में पड़ जाएंगे आप। पत्नी ने सुभाष के उत्पीड़न के आरोपों को सिरे से नकारा। बेंगलुरु के अतुल सुभाष के आत्महत्या मामले ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। अतुल सुभाष ने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन ये सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। अब निकिता सिंघानिया के साइड की भी कहानी सामने आई है। अतुल सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, जिन्हें कई दिनों तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया गया था। निकिता सिंघानिया ने पति अतुल सुभाष के उत्पीड़न के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। पुलिस पूछताछ के दौरान निकिता ने दावा किया कि अतुल ने ही उसे परेशान किया था। निकिता ने यह भी कहा कि अतुल से उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। परिवार न्यायालय में दर्ज बयान में निकिता ने कहा कि अतुल सुभाष और उनकी शादी 26 जून 2019 को वाराणसी के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में हुई थी, लेकिन ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी। निकिता ने कहा कि वे अतुल से शादी करके खुश नहीं थी। निकिता ने कहा कि मेरी और अतुल सुभाष की शादी माता पिता के दबाव में हुई है। पिता की बीमारी का दबाव बनाते हुए मुझे शादी के लिए मजबूर किया गया था। मैंने ये बात शादी के बाद अतुल को भी बता दी थी। मुझे मेरे ससुराल में परेशान किया गया था। ये बात निकिता ने अपने बयान में कही है। निकिता सिंघानिया ने अपने बयान में ये तक कह दिया कि उसकी मां निशा ही उन्हें ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी। निकिता ने कहा कि मेरी मां निशा सिंघानिया शादी के बाद मुझे दिन भर में 4 से 5 फोन करती थी और ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी। निकिता सिंघानिया ने यह भी बताया कि शादी के पहले से ही उसके पिता को हृदय की बीमारी थी, जिसका इलाज पिछले 10 सालों से एम्स में चल रहा था। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। वहीं निकिता सिंघानिया उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी। निकिता सिंघानिया ने बताया कि वे अपने पूर्व पति अतुल से करीब 3 साल से अलग रह रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि अगर उन्होंने पैसों के लिए अपने पति को परेशान किया होता तो वे उनसे दूर नहीं रहती। बेंगलुरु पुलिस ने हाल ही में गुरुग्राम से निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार किया। निकिता की मां निशा और भाई अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद तीनों को बेंगलुरु लाया गया और अदालत में पेश किया गया। तो कुल मिलाकर अतुल सुभाष की ये कहानी घूमती ही नजर आ रही है। अतुल सुभाष सच बोलकर दुनिया से अलविदा कह गए या फिर पत्नी की कहानी सही है। खैर, इसका खुलासा आने वाले समय में हो जाएगा, जैसे जैसे इस पूरे मामले से परतें उठती जाएंगी।